Assalamu alaikum student, this is Miss Sanam Iftikhar and we are discussing the fourth topic of your National Book Foundation class 9 chemistry book. So beta, this is the fifth video lecture of your book and I hope you are good and enjoying these lessons. So beta, last time हमने discuss किया था what are the important questions that are related to different branches of chemistry. I hope कि आपको उसमें कोई issue नहीं होगा. If you have any question related to this that topic you can ask me. ठीक है. Next है बेटे हमारे पास daily life applications ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, ये हमारे पास एक बहुत ही जनरल टॉपिक है. आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं बेटे, वरना ये एक ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इजी है और इसके अंदर ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो फ्री आप कह लो आप फ्रीली राइट कर सकते हो. ठीक है, जरूरी नहीं है आप इसमें बुक वाले पॉइंट्स लिखें, आप अपनी मर्जी से इसके अंदर पॉइंट ऐड कर सकते हैं. लेकिन जो आप अगर अपनी बुक में देखें नेक्स्ट इस पेज नंबर 8 और 9 पे अगर आप चेक करें तो 5 ब्रांचेस को इन डिटेल एक्सप्लेन किया गया है कि इसके क्या क्या फ्रूट्स हैं या इसके क्या क्या आप कह सकते हो यूजेस हैं हमारी डेली लाइफ में. तो आपने इनको फोकस करना है. इसके अलावा अगर आपको कोई और पॉइंट्स भी अच्छे लगते हैं यू फाइंड देम, या आपको जब आप ये अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे तब आपको फील हो कि ये पॉइंट भी इसमें ऐड होना चाहिए तो यू आर फ्री टू ऐड देम. ठीक है, अब सबसे पहले बेटा जिसको इन्होंने डिस्कस किया है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. राइट, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने वाले कौन होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट क्या करते हैं बेटे, न्यू मेडिसिन को सिंथेसाइज करते हैं. सिंथेसाइज का मतलब होता है बनाना या बनाना. ठीक है ना, टू मेक समथिंग. क्यों बनाते हैं, टू ट्रीट डिजीजेस. ऐसी डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन बनाते हैं दैट इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक टारगेट्स लाइक प्रोटीन्स एंड एंजाइम. ठीक हो गया, तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट क्या करते हैं, न्यू मेडिसिन बनाते हैं जो हेल्प करते हैं डिफरेंट बीमारियों को ट्रीट करने के लिए. ठीक हो गया बेटा, फर्स्ट हमने ये डिस्कस कर लिया. सेकंड अगर हम देखें बेटा, इट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास जो मेजरली आती हैं वो है लिथियम आयन बैटरीज, जो हमारे पास रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं. कहाँ कहाँ यूज होती हैं, दीज आर रिचार्जेबल बैटरीज. दिस इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिथियम आयन बैटरीज कौन सी होती हैं, रिचार्जेबल बैटरीज होती है, जो कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो रही हैं, टॉय में यूज हो रही है बेटे, वायरलेस फोन्स में यूज हो रही हैं, हैंड होल्ड पावर टूल्स यानी टॉर्च वगैरह में यूज हो रही हैं, स्मॉल एंड लार्ज अप्लायंसेस. अप्लायंसेस कैसे कहते हैं, मशीन्स को कहते हैं बेटे. इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइसेस जिस तरह यूपीएस वगैरह का सिस्टम होता है, एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यानी ये ऑटोमोबाइल्स में, आपके टॉयज में, टॉर्चेस में, डिफरेंट जो एनर्जी स्टोरेज इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइसेस है उसमें जो बैटरी यूज होती है वो कौन सी होती है, लिथियम आयन बैटरी होती है. और ये किसके प्रिंसिपल पे वर्क करती है, हमारी जो लिथियम आयन बैटरी है इसके अंदर जो प्रिंसिपल गवर्न करता है बेटे ये हमारे पास होता है. वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये आपके पास नेक्स्ट टॉपिक में भी आता है, लेकिन हम इसे क्योंकि ये जो लिथियम है ये इनऑर्गेनिक आयन है इसलिए हम इसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री के कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है. तो बेटे एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें ना किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है. ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें किसी भी ड्रग की प्रेजेंस के बारे में बता सकते हैं. ठीक है, कोई अगर आप कह लो कि कोई भी कहीं मर्डर हुआ है उसके बारे में बता सकता है, अगर डिस्प्यूटेड पेरेंटी है तो उसके बारे में आपको बता सकता है, कहीं सस्पेक्टेड रेप है तो उसके बारे में भी हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री इंफॉर्मेशन देती है. ठीक है, तो फॉरेंसिक साइंस इज एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि फॉरेंसिक साइंस क्या है या फॉरेंसिक केमिस्ट्री है, ये एप्लीकेशन है एनालिटिकल केमिस्ट्री के. इट इन्वॉल्व्स द एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल ट्रेसेस सच एज बॉडी फ्लूइड्स. ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स में क्या आ जाता है, स्लाइवा आ जाता है, सीमन आ जाता है और हमारे ब्लड आ जाते हैं. इन तीनों बॉडी फ्लूइड्स को एनालिसिस इनकी करता है, यानी इनका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकता है. बोन्स के बारे में हम इस पे स्टडी कर सकते हैं. फाइबर्स जैसे हमारे आप कह सकते हैं कि हमारे जो मसल फाइबर्स है उनको स्टडी कर सकते हैं, और ड्रग्स की प्रेजेंस या एब्सेंस को आइडेंटिफाई कर सकता है. इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई अननोन कंपाउंड. ठीक है, कोई भी अननोन सब्सटेंस है, कोई अननोन कंपाउंड है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट होगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट होगी.
For example, drugs are often found in various colored powders and are analyzed to determine their content. यानी देखो हमारे पास जो ड्रग्स है वो पाउडर्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं डिफरेंट कलर्स के, लेकिन हमें उन्हें कलर देख के तो हम उससे अंदाजा नहीं लगा सकते ये पाउडर या ये जो ड्रग है ये किस चीज के लिए कितना हार्मफुल है। तो उसके लिए हम इसकी क्या कहते हैं, एनालिसिस करते हैं। उसमें हमने दो चीजें बार बार मैं आपको बताती रही हूँ बेटे, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद है बेटे फिजिकल केमिस्ट्री। सो फिजिकल केमिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ आवर everyday life. The batteries in our vehicles are built on the principle of electrochemistry. अब बेटे electrochemistry क्या है? Electrochemistry is a branch of chemistry that builds relationship between electricity and chemistry. यानी यहाँ पे क्या हो सकता है, किसी electricity की वजह से कोई chemical reaction ड्राइव हो सकता है, यानी कोई केमिकल रिएक्शन हो सकता है, या फिर किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, ये फिजिकल केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है। लास्ट जो हमने चीज पढ़नी है बेटे वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। सो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की क्या एप्लीकेशन है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज यूज टू प्रोटेक्ट वाटर। ठीक है, इसमें सारे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी हम प्रोटेक्शन की बात करेंगे। दैट हैज बीन पॉइजन्ड बाय सॉइल, यानी जिसमें क्या हो सकता है, पॉइजनिंग बाय सॉइल हो सकती है। डस्ट पार्टिकल अगर वाटर के अंदर आ गए तो उससे कॉन्टिमिनेशन हो गई है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे तीन मेथड है अगर हमने वाटर को प्योरीफाई करना है, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिकली यहाँ पे वाटर की बात करें। सबसे पहले बेटे सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का प्रोसेस क्या है? सेडिमेंटेशन का प्रोसेस ये, किसी चीज को, किसी जैसे वाटर का कंटेनर होता है, अगर हमें उसके अंदर मिट्टी चली जाए तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो मिट्टी खुद ब खुद बॉटम पे सेटल हो जाती है। तो यही प्रोसेस क्या है, सेडिमेंटेशन का है। जो पेबल्स है या जो भी हमारे पास हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, या आप कह लो कि जो विजिबल सब्सटेंसेस है, डस्ट पार्टिकल है, वो क्या हो जाएंगे, सेडिमेंट्स में, यानी वो नीचे बेड पे बैठ जाएंगे और उसे हम रिमूव कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास पॉइंट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है, हम उसे फिल्टर पेपर लगा के उसे इजीली उसके जो डस्ट पार्टिकल है या कुछ ऐसा पार्टिकल है जिसको हम सेडिमेंटेशन से रिमूव नहीं कर पाए, उसको हम रिमूव कर लेंगे। लास्ट हमारे पास बेटा क्या है, डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन क्या कहते हैं बेटा, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन तो सिर्फ ये करेगा ना कि जो हमारे पास विजिबल डस्ट पार्टिकल्स हैं, पेबल्स हैं, उनको खत्म कर देगा या उनको रिमूव कर देगा। लेकिन हमारे पास अगर वाटर डर्टी है, वाटर के अंदर पॉइजन है, या वाटर के अंदर कोई भी आप कह लो डिजीज कॉजिंग एजेंट है, तो उसके डिसइंफेक्शन होना जरूरी है। यानी उसके अंदर के जो बैक्टीरियाज हैं, जो जर्म्स हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, उनका डिस्ट्रॉय होना जरूरी है। तो इसके लिए हम कौन सा प्रोसेस करेंगे, डिसइंफेक्शन का प्रोसेस। डिसइंफेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, इसमें हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं, और क्लोरीन गैस पास होने से जो भी इसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस उन सब की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। सो हमने बेटे इसमें आपकी 5 ब्रांचेस को अच्छी तरह कवर किया है इन द हेडिंग ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे पहले हमने बेटा देखा है, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड लास्ट थी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इसमें अभी भी कोई इशू है, यू फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट, सो यू आर फ्री टू आस्क मी। इस टॉपिक से रिलेटेड भी या पिछले टॉपिक से रिलेटेड से भी आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।